Good morning, children. Now, this is the second part of the chapter Dolls Over the Ages, and we will start with these three lines that is shown on your screen. So, in Korea, a traditional doll was made out of a bamboo pipe and long grass was used to form the hair. कोरिया में क्या होता था? ट्रेडिशनल मीन्स होता है परंपरागत। जो गुड़िया थी वो बनाया जाता था एक बम्बू पाइप यानी बांस के पाइप से बनाया जाता था। एंड लॉन्ग ग्रास वॉज यूज टू फॉर्म द हेयर, और लंबे लंबे जो घास होते थे उन्हें यूज़ किया जाता था उन गुड़ियों का बाल बनाने में। दिस डॉल was not given any features on the face, but some white powder was rubbed over a small area. इन डॉल्स को क्या किया जाता था? कोई अलग से चेहरा नहीं दिया जाता था, कोई स्पेशल फेस इनका नहीं बनाया जाता था, बल्कि उस फेस पे क्या किया जाता था? छोटी सी जगह पे एक वाइट सफ़ेद पाउडर रब कर दिया जाता था, वहाँ लगा दिया जाता था, जस्ट टू शो कि ये उनका फेस है। Some of the earliest Russian dolls were made of pine cones and these were clothed with moss cloth. कुछ रशियन डॉल्स उनको बनाया जाता था पाइन कोन्स यानी देवदार का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से इन्हें बनाया जाता था, और उनके कपड़े तैयार किए जाते थे मॉस क्लोक से। मॉस क्लोक क्या होता है? मॉस आप जानते हैं, जो हरे रंग का शैवाल होता है जिसे हम अपनी भाषा में काई कहते हैं, तो उससे उनके वस्त्र बना दिए जाते थे। अनदर रशियन डॉल इज़ द मात्रियोश्का डॉल, ऑल्सो नोन एज अ रशियन नेस्टिंग डॉल और अ बबुश्का डॉल। और जो अलग तरह की जो डॉल्स होती थी रशियन डॉल, उन्हें मात्रियोश्का डॉल भी कहा जाता था, या रशियन नेस्टिंग मीन्स उनका पालन पोषण किया जाता था, या फिर बबुश्का डॉल कहा जाता था। इनके तीन नाम आप देख सकते हैं: Matryoshka, Russian nesting, and Babushka doll. It is a set of dolls of decreasing sizes placed the one inside the other. ये जो डॉल्स होती थी ये एक सेट होती थी। सेट मीन्स होता है एक सेट में कई तरह की डॉल्स। इट इज़ अ सेट ऑफ डॉल्स ऑफ डिक्रीजिंग साइजेस, मतलब ये एक सेट होता था जो कि बड़े से छोटे क्रम में ये डॉल का सेट होता था। वन इनसाइड द अदर, और इनका क्या होता था? एक डॉल के भीतर दूसरी छोटी डॉल होती थी, और फिर उनके भीतर तीसरी छोटी डॉल होती थी। ऐसा ये सेट होता था। अ सेट ऑफ मात्रियोश्का कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फिगर विच सेपरेट्स टॉप फ्रॉम बॉटम to reveal a smaller figure of the same sort inside, which has in turn another figure inside it, and so on. वही जो मैंने आपको बताया कि एक सेट मात्रियोश्का डॉल के एक सेट में क्या होता था कि लकड़ी का फिगर यानी लकड़ी की डॉल होती थी जिसे हम अलग कर सकते थे, ऊपर से घुमा के अलग कर सकते थे, टू रिवील, ये दिखाने के लिए कि एक छोटे डॉल उसी डॉल के अंदर रखी हुई है। फिर हम उसे निकालते थे और उसे निकाल के फिर उसे घुमाते थे, फिर उस डॉल के अंदर एक तीसरी डॉल निकलती थी उससे भी छोटी साइज़ की। इसी तरह क्रम से ये सेट चलता था और वो डॉल उसमें से एक के बाद एक निकलती जाती थी। The first Russian nested doll set was carved in 1890 by Vasily Zyozdotchkin. जो फर्स्ट रशियन डॉल थी वो 1980 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? वैसिली ज़ियोज़डॉचकिन के द्वारा बनाई गई थी। द डॉल सेट was painted by the folk crafts painter Sergei Malatin, who was inspired by a set of Japanese wooden dolls representing the seven gods of fortune. द डॉल सेट वॉज पेंटेड, उस डॉल को पेंट किया गया था बाय द फोक क्राफ्ट पेंटर, मतलब जो लोक शिल्पकार जो थे, पेंटर थे, पेंट करने वाले, उनका नाम था सर्जी मैलुटिन। और वो इंस्पायर कहाँ से हुए थे? प्रेरित हुए थे बाय द जापानीज़ वुडन डॉल्स, जो जापान की लकड़ी की डॉल्स थी
उनके द्वारा उनको देखकर वो प्रेरित हुए थे, उन्हें देखकर ही प्रेरित होकर उन्होंने वो पेंटिंग की, जिन्हें शो किया गया था 7 गॉड्स ऑफ फॉर्चून। ये जो जापानीज़ डॉल्स होते हैं ये भाग्य के देवता के रूप में जाने जाते थे। द जापानीज़ यूज डॉल्स फॉर वेरियस पर्पजेज़। जापानीज़ जो हैं वो बहुत सारे उद्देश्य के लिए इन डॉल्स का यूज़ करते थे। अ प्रिमिटिव जापानीज़ डॉल वॉज मेड ऑफ स्टिक एंड स्ट्रिंग्स। जो सबसे ओल्डन टाइम्स की जापानीज़ डॉल थी वो बेंत वगैरह से बनाई जाती थी। कवर्ड विथ पेपर क्लॉथिंग, और उनके वस्त्र कैसे होते थे, पेपर के। सम डॉल्स वर ड्रेस्ड एंड फिट एंड ट्रीटेड एज दो अलाइव। कुछ डॉल्स उनमें से ऐसी थीं जिन्हें कपड़े पहनाए जाते थे, खिलाया पिलाया जाता था और उनके संग ऐसा बिहेव किया जाता था जैसे कि वो जीवित हों। These dolls were given to mothers to ward off evil from their children. ये डॉल्स उन माओं को दिया जाता था ताकि वो अपने बच्चों से बुरी नज़र को दूर रखें। Japanese women who desired to have a child presented डॉल्स एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जापानीज़ वुमेन, जापानी जो औरतें थीं जिन्हें बच्चा चाहिए होता था, बच्चा पाने की इच्छा रखती थीं, उन्हें ये डॉल्स प्रेजेंट किया जाता था और उसे वो पूजा स्थान पे रखते थे। द जापानीज़ ऑल्सो हैव सेरेमोनियल डॉल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जापानीज़ की एक प्रथा थी कि उन्हें उत्सव में सेरेमोनियल डॉल्स मीन्स उत्सव में वो बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग डॉल्स भी बनाते थे। दीज आर नॉट फॉर प्लेइंग बट फॉर सिंपली एग्जिबिटिंग ऑन अ स्पेसिफिक डे। ये डॉल्स खेलने के लिए नहीं होती थी बल्कि एक शो के लिए एक विशेष दिन में उसे शो किया जाता था, बाहर निकाला जाता था। और वो विशेष दिन कौन सा होता था? द बॉयज़ एग्जिबिट देयर वॉरियर डॉल्स ऑन मार्च 3। लड़के अपने वॉरियर डॉल्स यानी योद्धा रूपी गुड़िया को वो दिखाते थे 3 मार्च को। उसी दिन वो उन्हें बाहर निकालते थे। उनका फेस्टिवल उस दिन होता था बॉयज़ का। और गर्ल्स अपने फेस्टिवल गर्ल्स का जो फेस्टिवल होता था डॉल का वो होता था May 5 को। May 5 को वो अपनी डॉल्स को बाहर निकालती थी। The use of dolls in religious ceremonies continues till date. ये जो डॉल्स का यूज़ है जिसे हम पूजा के रूप में शो करते थे वो अभी तक चली आ रही हैं। Scenes of the birth of Jesus include figures of baby Jesus, मदर मैरी, जोसेफ एंड द शेफर्ड्स। तो ये जो झांकियाँ होती हैं, ये जो सीन होता है ये शो करता है बेबी जीसस यानी बर्थ ऑफ जीसस, भगवान यीशु के जन्म का दिखाया जाता है। प्रदर्शनी लगाई जाती है, झांकी लगाई जाती है भगवान यीशु के जन्म का। मदर मैरी भी को भी इसमें दिखाया जाता है। ऑन द शफर्स, और जो गडेरिया वगैरह होते हैं उन्हें भी दिखाया जाता था। These are called crib dolls are and are not meant for playing. ये जो झांकियों में जिन गुड़ियों को दिखाया जाता है ये खेलने के लिए नहीं होती हैं बल्कि ये झांकी के लिए ही स्पेशली बनाई गई रहती हैं। In northern India, the story of Krishna's birth, जन्माष्टमी, is depicted through the clay dolls. जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि उत्तरी भारत में भगवान कृष्ण के जन्म के दिन हम तरह तरह की झांकियाँ देखते हैं जो कि मिट्टी की बनी होती हैं ये डॉल्स, और उन्हीं के द्वारा झांकी दिखाई जाती है। In Bihar, the entire story of the Shama Chak festival is depicted through clay images. बिहार में भी श्यामा चक जो उत्सव होता है उसे भी दिखाया जाता है इन्हीं मिट्टी की डॉल्स के द्वारा। In the southern state of Tamil Nadu and in some parts of Andhra Pradesh and Karnataka, the festival of Navratri is celebrated with the setting of the dolls display Golu. अब देखिए कि इन द साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु
साउदर्न से दक्षिणी राज्यों में देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट और कर्नाटका के कुछ पार्ट में, कुछ भागों में नवरात्रि के उत्सव को मनाया जाता है। कैसे? इन्हीं डॉल्स, इन्हीं गुड़ियों की झांकी लगाकर। और इन गुड़ियों को उस समय वहाँ पे क्या नाम दिया गया है? उनका नाम दिया गया है गोलू। Women set up decorated planks in a corner of the house. औरतें क्या करती हैं? तख्त लगाकर, प्लैंक्स मीन्स होता है तख्ती, तख्त लगा के अपने घरों में तख्तियाँ लगाती हैं और उस पर उन गुड़ियों को सजाती हैं। These planks are decorated with dolls and displayed for 10 days. ये तख्तियाँ सजाई जाती हैं गुड़ियों से और ऐसे ही ये शो दिखाई जाती हैं, इन्हें दिखाया जाता है 10 दिनों तक नवरात्रि के समय में। These नवरात्रि dolls are arranged in several tiers. ये नवरात्रि की जो गुड़ियाँ होती हैं, इन्हें कई कतार में दिखाया जाता है, जैसे कि 7, 9 और 11। जैसे एक लाइन में 7, दूसरी लाइन में 9 या तीसरी लाइन में 11, इस सीक्वेंस में इन्हें रखा जाता है। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल, जब उस त्यौहार का अंत होता है, द गोलू इज़ डिसमेंटल्ड एंड पैक्ड अप फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जैसे ही इस त्यौहार का फिनिशिंग टाइम आता है, ख़त्म होने का समय आता है, तो इस गोलू रूपी गुड़ियों को उठाकर, उन्हें वस्त्र वगैरह हटाकर और उन्हें पैक करके वापस अगले वर्ष के लिए रख दिया जाता है। ओके चिल्ड्रन, अभी यहीं तक। देन आफ्टर आप थर्ड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।